आज का टॉपिक है प्लांट किंगडम। पहले हम लोगों ने दो ऑलरेडी जो चैप्टर्स है वो ख़त्म कर लिया है। अभी 3 नंबर वाला चैप्टर जिसमें हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम का जो डिविजन्स है ये है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कितना है अभी देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। प्लांट किंगडम में जो डिविजन्स है उसमें क्या मिलेगा हम लोगों को? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म 5 है इसमें। तो पहले जो हम लोग ने क्लासिफिकेशन स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने व्हाइटेकर का नाम सुना है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया, प्लांटी ये सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। अभी जो डिस्कशन अभी होगा तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग प्लांट के बारे में ही देखेंगे। और एक अच्छा एग्जाम्पल मिला था जैसे साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो अभी कुछ स्टडीज़ के बाद देखा जा रहा है कि वो एल्गी के ग्रुप में आता ही नहीं। ये सब मतलब नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हुए आगे का क्लासिफिकेशन का सिस्टम बहुत साइंटिस्ट ने बहुतों ने मतलब आगे बढ़ाया है इसका स्टडी। और आगे जाके लिनियस के अलावा बेंथम एंड हुकर ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके और अच्छी तरीके से क्लासीफाई करने का कोशिश किया है। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले ध्यान देंगे प्लांट किंगडम के ऊपर और जो डिविजन्स है जिसका मैंने अभी 5 डिविजन्स बोला है उसके नाम। और जो 5 डिविजन है ये किसके ऊपर बेस्ड है जैसे कि ग्रॉस, सुपरफिशियल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब बाहर से जो कैरेक्टरिस्टिक देखा जा रहा है उसके ऊपर बेस्ड करके ये जो डिविजन्स है इसको मतलब एक फॉर्मेट में डाला गया है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? ग्रॉस, सुपरफिशियल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब बाहर से जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है उसके ऊपर बेस्ड करके ही मतलब ये आगे का जो स्टडी है ये प्लांट किंगडम का डिविजन्स साइंटिस्ट ने किया था जो कि कैरेक्टरिस्टिक है हैबिट, कलर, नंबर एंड द शेप ऑफ द लीव्स या फ्लावर्स का कलर या फ्लावर्स का शेप मतलब जो बाहर से दिखाई दे रहा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके ऊपर बेस्ड करके ये डिविजन्स में ये सब प्लांट्स को डाला गया है। और यही सब जो 5 डिविजन्स है ये प्लांट का डिविजन्स है। तो इक्वली हम लोग हर एक को इम्पोर्टेंस देंगे इस कैटेगरी में और हर एक ग्रुप जो है डिवीजन ये प्लांट्स किंगडम में ही आता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका ऊपर में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर में क्लासिफिकेशन के बारे में काफ़ी डिस्कस किया है। जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है? दैट इज़ हाउ वी आइडेंटिफाई द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ग्रुप देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। मतलब हर एक एनिमल्स या प्लांट को कैटेगरिकली एक एक ग्रुप में डाला जाता है। तो प्लांट्स है तो क्यों है, या एनिमल है तो क्यों है, या फिर कोई और है फंगी है, या फिर ये क्यों मतलब बैक्टीरिया है, मोनेरा ग्रुप में क्यों डाला गया है। ये सब प्रोसेस का नाम क्या है, स्टडी का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन। तो अभी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे पहला टर्म है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज डन बाय लिनियस। तो लिनियस ने कैरोलस लिनियस याद होगा आप लोगों को। कैरोलस लिनियस जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो कैरोलस लिनियस का नाम जानना ज़रूरी होगा। तो कैरोलस लिनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब पहले उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था। तो उसमें कुछ मतलब डिफेक्ट्स है या डिमेरिट्स है। जैसे नंबर 1 पॉइंट में सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका है यहाँ पर मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो तरीका दिखा रहा है इसमें पहला पॉइंट में है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ व सेपरेटेड। जो भी क्लोजली रिलेटेड है मतलब एक जैसा दिखने वाला या फिर एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक वाला दे वर सेपरेटेड इन द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा डिमेरिट क्या है? इसमें दोनों को इम्पोर्टेंस दिया गया। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। लेकिन एक नेगेटिव बात इसमें है कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एनवायरनमेंट के साथ इसका चेंजेस दिखाई देता है। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्लांट्स का बाहरी हिस्सा वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मतलब ये बाहरी जो क्लाइमेट है या एनवायरनमेंट है इससे ज़्यादा इफेक्ट होता है।
तो हम लोग कितने दिनों तक ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें तो डिमेरिट्स दिखा जा रहा है, खराबी है, कुछ पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है। सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नेगेटिव इफेक्ट्स को देखते हुए बेंथम एंड हुकर ने कुछ और एडवांस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया, जिसका नाम है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें अच्छा पॉइंट्स है जैसे कि नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स को इधर देखा गया है। मतलब कैसे ये जो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें दोनों में मतलब जो भी और प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स है, इसमें क्या क्या एफिनिटीज़, मतलब दोनों में अट्रैक्शंस क्या क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। मतलब जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में अट्रैक्शन क्या है, नेचुरल अट्रैक्शन, इसके ऊपर बेस करके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया, जिसमें बोथ एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स वर कंसिडर्ड। बाहरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो बाहर से देखा जा रहा है, और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक अंदर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये दोनों को कंसिडर किया है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने। और किन लोगों ने इसको मतलब रेडी किया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? दैट वाज बेंथम एंड हुकर। दोनों साइंटिस्ट का नाम जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। दोनों का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए। तीसरा सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बेस्ड है किसके ऊपर? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। मतलब हम लोगों का एंसेस्टर कौन है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको क्लासिफाई किया गया है, इसमें कॉमन एंसेस्टर कौन है, पूर्वज कौन है, इसके ऊपर बेस्ड करके जो सिस्टम किया गया है, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंसेस्टर, मतलब पूर्वज के हिसाब से। पूर्वज अगर एक है तो उसको एक ही ग्रुप में डाला गया है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फाइलोजेनेटिक classification system, which is based on evolutionary relationship between various organisms। और ये किसके ऊपर ध्यान देके चलेगा? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे बनाया है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स कम टू द सेम टैक्सा, एक ही टैक्सा में आएगा when they have a common ancestor। अगर पूर्वज एक हो तो सब एक ही टैक्सा में आ जाएगा, ऐसा सिस्टम। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखो, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नाम देखने से ही पता चल रहा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है। विच गिव्स अस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ध्यान देके ये क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं। नंबर्स एंड कोड्स आर गिवन। को जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसको कुछ नंबर्स एंड कोड्स दिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर। हाँ, कितना कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, उसको नंबर एंड कोड्स दिया जाता है ऑन ऑल द कैरेक्टर्स। और उसके बाद ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। अब जब भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर हर एक कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है, इक्वली दिया गया। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया है, और हर एक कैरेक्टरिस्टिक को इसकी जो है मान्यता ये भी दिया गया है। और इसी के हिसाब से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बनाए हैं, और जिसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर्स को नंबर देंगे, कोड देंगे, और उसके बाद हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। और हर एक कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग जो साइंटिस्ट है उन्होंने हर एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ध्यान देके ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बनाया है। तो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड। मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक को अकाउंट में लिया गया है। नंबर्स एंड कोड्स आर गिवन टू ऑल द कैरेक्टर्स, सभी कैरेक्टर्स को नंबर एंड कोड दिया गया है। हर एक कैरेक्टर को इक्वली जो गुरुत्व है उसको दिया गया है, हर एक कैरेक्टर को अपना इंपॉर्टेंस दिया गया है, और बहुत सारे 100 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। आगे हम लोग जो है साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम लोग किसके ऊपर ध्यान देंगे? साइटोटैक्सोनॉमी। दिस इज द टैक्सोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। मतलब साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेल्स का स्टडी
के ऊपर बेस्ड करके जो टैक्सोनॉमी है दैट इज साइटो टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर तैयार हुआ है क्या साइटो टैक्सोनॉमी विच रिलेट्स व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, तो इसके ऊपर बेस्ड करके जो टैक्सोनॉमी है दिस इज कॉल्ड व्हाट साइटो टैक्सोनॉमी। Okay, and the last one is the chemotaxonomy, which is based on the chemical constituents of the plants. केमिकली क्या है प्लांट्स के अंदर, इसके ऊपर बेस्ड होके केमोटैक्सोनॉमी है, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या केमिकल्स प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, इसके ऊपर बेस्ड करके क्या है केमोटैक्सोनॉमी। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा है, किसके ऊपर स्टडी किया है, द टैक्सोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। तो आज हम लोग क्या डिस्कस किया है हम लोगों ने कि देयर आर मेनली ऑन द प्लांट क्लासिफिकेशन इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हम लोगों ने ये देखा है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ डिफेक्ट्स था, इसके लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया है दैट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स। नॉट ओनली द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। एंड इसमें जो साइंटिस्ट काम किया है ये क्लासिफिकेशन को रिकॉर्ड में लाने के लिए वो कौन है, बेंथम एंड हुकर। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि एंसेस्टर मतलब पूर्वज कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करके। अगर एक ही पूर्वज है तो दोनों ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स बोलो, दोनों को एक ही टैक्सा में डाला गया है। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को नाम दिया जाता है, नंबर्स एंड कोड्स, उसके बाद स्टडी किया जाता है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। फिर साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब सेल का कैसा है, क्रोमोसोम कितना है, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, इसके ऊपर। और लास्ट में हम लोगों ने देखा है कि केमोटैक्सोनॉमी, जो कि केमिकल प्रेजेंट क्या क्या है इसके ऊपर डिपेंड करके जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज कॉल्ड व्हाट केमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो अभी आज हम लोगों ने इतना तक ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे।